हर तरह के सर्पों के लिए मंत्र है यहाँ पे। यहाँ पर जो पानी के सांप होते हैं उनके भी मंत्र हैं, जिसको काला सांप अपन बोलते हैं, जिसको कि कोबरा बोलते हैं, उसके भी मंत्र हमारे पास में इसमें कलेक्ट होते हैं। बहुत से अलग अलग जो मतलब सर्पों की प्रजातियाँ होती है, उनमें अलग अलग प्रकार के मंत्र भी होते हैं। और सर, तो इस शिविर में आने के लिए ज़रूरी है कि पहले से वो साधक हों या फिर तंत्र मंत्र की उन्हें ज्ञान हो? वैसे तो जो ये विद्या है इसको कोई भी ले सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति, जो नॉर्मल आदमी है, जो फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता है, वो भी इस विद्या को ले सकता है। और इस विद्या के कोई भी नेगेटिव इफेक्ट जब भी सर्प की बात आती है, सर्प का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में भय पैदा हो जाता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव के गले में सर्प है। भगवान विष्णु स्वयं शेष नाग पर विराजमान है। हमारे यहाँ तो नाग देवता की पूजा की जाती है और तंत्र की कुछ परंपराओं में सर्प विद्या को शक्तिशाली माना जाता है। सर्प विद्या का यही रहस्य जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है। आज हमारे साथ हैं सिद्धेश्वर महाराज जी। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सीता जी सर, तो क्या आप हमें एकदम सरल भाषा में एक बार समझाना चाहेंगे कि आखिर ये सर्प विद्या है क्या? यदि हम सरल भाषा में इसको लेते हैं तो सरल भाषा में सर्प विद्या मतलब सर्प की विद्या, अच्छा। जिसमें सर्प के द्वारा जो लोग काटे जाते हैं, सर्प काट लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि समय पर उनको या तो मेडिकल इलाज नहीं मिल पाता है, या फिर समय पर उनको कोई ऐसा मतलब इलाज नहीं हो पाता है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सर्प विद्या जो होती है, सर्प विद्या के द्वारा सर्पों के काटे जाने पर चढ़ने वाले जो जहर है, जो फैलने वाला शरीर में जहर होता है, उस जहर की बंदिश लगा दी जाती है, जिससे कि वो जहर पूरे शरीर में नहीं फैल पाता है। और उसको सर्प विद्या के कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा उस जहर को झाड़ दिया जाता है, झाड़ा लगा दिया जाता है, जिसके वजह से वो जो जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा है उसको जीवनदान मिलता है, और सर्प का ढसा हुआ जो विष है वो पूरी बॉडी में काम नहीं कर पाता है और उसका जीवन बच जाता है। ऐसे मंत्रों को कलेक्ट करके हमारे जो गुरु परंपरा में जो चले आ रहे हैं, उन गुरुओं ने ऐसे मंत्रों को कलेक्ट करके एक जगह एक ऐसी विद्या का निर्माण किया। सर्पों के द्वारा डसे जाने वाले लोगों को झाड़ने के मंत्र, सर्प को एक जगह रोकने के मंत्र, सर्पों को बांधने के मंत्र, सर्पों के ऊपर बंधन लगाने के मंत्र, और घर के ऊपर सर्पों के बंधन लगाने के मंत्र, ऐसे ऐसे कई मंत्र निर्माण किए और एक विद्या का निर्माण किया। और उस विद्या को फैलाने के लिए उस विद्या का एक शिविर टाइप का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा कि उनको सारे वर्ल्ड में फैलाया जा सके। तो नॉर्मल वे में अगर हम देखें कि जो सर्पों के माध्यम के ऊपर जो मंत्र काम में लिए जाते हैं, उन मंत्रों की विद्या को ही सर्प विद्या कहते हैं। सर, लेकिन इसे सर्प विद्या ही क्यों कहा जाता है? सर्प विद्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी मंत्र हैं उनका रिलेशन सर्पों से होता है। किसी भी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया, अब उसको अपन उस सर्प विद्या के अंदर जो मंत्र हैं हमारे, उन मंत्रों से हम उनको झाड़ा लगाएंगे, जिससे कि उसका जो विष है वो काम करना बंद कर देगा और उसका जीवन बच जाएगा। इसको सर्प विद्या इसलिए कहा जाता है कि सर्पों से संबंधित सारे कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। सर, तो हर तरह के सर्पों के लिए मंत्र है यहाँ पे? यहाँ पर जो पानी के सांप होते हैं उनके भी मंत्र हैं। जो आप जिसको काला सांप अपन बोलते हैं, जिसको कि कोबरा बोलते हैं, उसके भी मंत्र हमारे पास में इसमें कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो बहुत से अलग अलग जो मतलब सर्पों की प्रजातियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के मंत्र भी होते हैं। और एक ही मंत्र ऐसा पावरफुल मंत्र होता है जिसको कि हर सर्प के काटने पर यूज किया जाता है। सर, आपने अभी बात की, जिक्र किया शिविर का,
तो आप साल में एक बार ही शिविर क्यों लगाते हैं? जो शिविर लगाने का समय होता है वो एक निश्चित समय होता है। एक हमारे गुरुओं ने जो मतलब इस सर्प विद्या का निर्माण किया था, इस सर्प विद्या को मनाने के लिए एक विशेष तिथि का आयोजन रखा गया कि इस तिथि को हमें इस सर्प विद्या को वितरित करना है। और उस तिथि को सर्प विद्या के जितने भी मंत्र होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं उस दिन के अच्छा। लिए। वो 36 घंटों के लिए अनलॉक रहते हैं। और जिस दिन वो विद्या दी जाती है उसके बाद में जिस दिन उस विद्या को बंद कर दिया जाता है, मतलब शिविर को विसर्जित कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद में वो वापस से फिर से लॉक हो जाते हैं। तो ये जो सर्प विद्या है ये गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन, कि आज गणेश चतुर्थी है तो कल पंचमी हो गई, उसके दूसरे दिन मतलब छठ को, इसको बोलते हैं गुरु छठ। एक तो गुरु पूर्णिमा होती है, एक गुरु छठ होती है। तो गुरु छठ को ही ये मंत्र अनलॉक होते हैं। इसलिए विशेष विधान के द्वारा, विशेष अनुष्ठान के द्वारा इन मंत्रों को उस दिन ही दिया जाता है। अन्य दिन आप दोगे तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। सर, तो इस 3 दिन के शिविर का उद्देश्य क्या होता है? 3 दिन के शिविर का मेन उद्देश्य होता है कि जो सर्प विद्या है और सर्प विद्या के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं, और ये जो विद्या है ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस विद्या के शिष्य बने, जिससे कि इस विद्या के द्वारा अधिक संसार में, अपने भारत में इसके द्वारा काम किया जा सके, और सर्पों के द्वारा काटे जाने वाले जो लोग हैं, जो मर जाते हैं, उनको बचाया जा सके। या तो साइंटिफिक तरीके से बचे या झाड़े की वजह से बचे, लेकिन वो लोग बचने चाहिए, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम इसको फैलाना चाहते हैं। सर, तो इस शिविर में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है साधकों को? शिविर में जो ये सर्प विद्या का शिविर होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अनुशासन सिखाया जाता है। अच्छा। ठीक है, कि आपको किस अनुशासन में रहना है, आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे आपको बैठना है। बैठने का भी एक इसके अंदर तरीका होता है अलग से, वो अलग से तरीका सिखाया जाता है कि सर्प विद्या में अगर इस मंत्रों को लेते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो आपको इस तरीके से बैठना है। दूसरा, इसके अंदर अनुशासन ये सिखाया जाता है कि आपको दिन भर भूखे पेट रहना है, किसी का चुगली नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करनी है उस दिन के लिए कम से कम, ठीक है। और उसके बाद में आगे चल के इसका सर्प विद्या का एक विशेष गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र प्रदान किया जाता है। गुरु मंत्र प्रदान करने के बाद में इस विद्या के जितने भी मंत्र हैं उनका एक विशेष अनुष्ठान होता है। तो सबसे पहले वचन होंगे, वचन होने के बाद में गुरु मंत्र हम देते हैं, गुरु मंत्र का जाप करवाते हैं। यही सर्प विद्या में सर्वप्रथम दिया जाता है। तो पहली बार जो साधक आते हैं उनका अनुभव कैसा रहता है? पहली बार जो साधक आते हैं उनका अनुभव तो वैसे उसका कुछ रहता नहीं है, हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक है। अनुभव ये है कि उनको एक अलग ही प्रकार की फीलिंग वहाँ पर होती है। अब ये चीज़ तो हम उन बंदों से पूछें कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसा नहीं। उनके हमारे व्यूज़ यूट्यूब पे, हमारे जो चैनल है यूट्यूब के चैनल पे उनके व्यूज़ हमें दिए गए हैं कि आपको यहाँ पर आकर कैसा अनुभव हुआ, कैसा फील हुआ। हालांकि सबको अच्छा फील होता है, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का वहाँ पर फील होता है, एक अलग ही प्रकार का मतलब वातावरण होता है जिसके अंदर की मतलब जैसे शक्तियों का एक जो आभा मंडल होता है, ऊर्जा मंडल होता है, वो सारा उस अनुष्ठान के आसपास चारों तरफ रहता है, और चारों तरफ मतलब ऐसा लगता है कुछ शक्तियाँ आसपास में घूम रही हैं। इस टाइप के अनुभव साधकों को होते हैं। कुछ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आते हैं, कुछ अपने पर्सनल काम के लिए आते हैं, कुछ मंत्रों के लिए आते हैं, कुछ लोग जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए आते हैं। तो सब अपने अपने उद्देश्य से आते हैं और सब अपना अपना उद्देश्य वहाँ पर पूरा करते हैं। सर, तो इस शिविर में आने के लिए ज़रूरी है कि पहले से वो साधक हों या फिर तंत्र मंत्र की उन्हें ज्ञान हो? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है कि साधक पहले से तैयार है उस चीज को लेने के लिए, या फिर उसको मतलब आप फ्रेशर को भी दे सकते हो ना। वैसे तो जो ये विद्या है इसको कोई भी ले सकता है। अच्छा। एक नॉर्मल व्यक्ति, जो नॉर्मल आदमी है, जो फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आता है, वो भी इस विद्या को ले सकता है।
और इस विद्या के कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए इस विद्या को कोई भी इंसान ले सकता है, भले ही उसने दीक्षा ली हुई हो या दीक्षा नहीं ली हुई हो, वो व्यक्ति इस विद्या को ले सकता है और इस विद्या को लेकर आगे संसार में लोक कल्याण और जन कल्याण के कार्य कर सकता है आराम से। सर, शिविर का ये जो कार्यक्रम है, इसमें सिर्फ मंत्र सिखाया जाता है या फिर परंपरा भी सिखाई जाती है? ये मतलब क्या है कि एक तरह से जो सर्प विद्या जो दी जाती है ये गुरु परंपरा के माध्यम से ही आती है। सबसे पहले हमारे दादा गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे, ऐसे करके करीब अब 8-10 पीढ़ियां हो गई इनको, है ना। अच्छा। पुराने टाइम पे तो जब व्हाट्सएप इंस्टा वगैरह कुछ नहीं था, जो मुंह से ही जो प्रचार होता था उसी से ही सारा काम होता था और मुंह से ही लोग कहने पर आते थे, तो 2-2 4-4 लोग होते थे। आजकल तो जैसे हमारे गुरुजी, उनके पास में कभी 500, कभी 100, कभी 10, कभी 300 लोग सीखने के आते हैं। हमारे पास में जो शिविर लगता है उसके अंदर करीब 150, कभी 200, कभी 300 लोग आते हैं सीखने के लिए और 100% लोग इसके अंदर सीख कर ही जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुरु परंपरा से ही ये विद्या चलती है और गुरु परंपरा के माध्यम से ही इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाया जाता है। ये अपने आप में इतनी तीव्र और इतनी फास्ट विद्या है जिसके द्वारा ना करने वाले काम भी आप अपने इनके मंत्रों के द्वारा कर सकते हो। तो सर, ये जो शिविर आप लगाते हैं, ये प्रैक्टिकल है या फिर थ्योरेटिकल दिया जाता है? ये शिविर दोनों ही तरह से लगाया जाता है, उसके अंदर दोनों ही तरह से हम करवाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और थ्योरिकल भी करवाते हैं। थ्योरिकल का तो मतलब ये होता है कि उनको हम मंत्र लिखवा देते हैं, ठीक है ना। जो भी मंत्र हमारे पास होते हैं वो मंत्र लिखवा देते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल का तो ऐसा होता है कि अब प्रैक्टिकल तो वहाँ करवाएंगे तो किससे, कोई बीमार आदमी आएगा तो ही प्रैक्टिकल करवाएंगे। अभी एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि पिछले वर्ष हमारे एक बंदा सीखने के लिए आया, तो मतलब आने में तो करीब 200 से 250 लोग थे, बट उसमें एक बंदे का क्या है, जब से वो आया था तब से उसका सिर दर्द कर रहा था, है ना। अब बच्चों ने सोचा कि हो सकता है यार अब ये हरियाणा से आया है, तो हरियाणा से आदमी का क्या थोड़ा सा ट्रेन में भी थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है थकान ना, हो गई थकान सी हो होगी। जाए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हो रहा हो। लेकिन उसको गोली दे दी, जैसे टेबलेट अपन दे देते, टेबलेट दे दिया तो भी वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सिर दर्द 1 घंटा हो गया, टेबलेट दिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसने गर्म पानी पी लिया तो भी ठीक नहीं हो रहा। अब वो क्या है, जो पिछले 3-4 सालों से जो बंदा मेरे पास दूसरा आ रहा था उसके संपर्क में वो आ गया, तो उसने बोला कि यार गुरु भाई मुझे पता नहीं 4 घंटे हो गए और सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। जब उसने देखा तो उसको लगा कि इसके साथ कोई सूक्ष्म शक्ति, कोई गंदी शक्ति जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अच्छा। तुरंत ही उसके सिर पे हाथ रखा उसने और हाथ रखने के बाद जो सर्प विद्या का मंत्र था वो मंत्र चला के उसको फूंक मारा और तुरंत उसको 2 मिनट के अंदर उसका सिर दर्द बंद हो गया। ओह। बिल्कुल, ये हकीकत है। और अगर कभी आमने सामने हुआ तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। मेरे यूट्यूब पे वैसे अनुभव डले हुए हैं इन लोगों के। तो सर्प विद्या इस प्रकार से सटीक काम करती है। तो प्रैक्टिकल तो तब होता है जब वहाँ पर कोई ऐसी हलचल हो या ऐसा कोई सिस्टम हो। वैसे थ्योरिकल हम देते हैं, थ्योरिकल देने के बाद में ये विद्या उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर देती है। इसके जितने भी मंत्र होते हैं सारे मंत्र उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी दिन से आप इसको प्रैक्टिकल यूज में ला सकते हो। सर, आपने कहा कि सर्प विद्या में जो मंत्र हैं वो सिद्ध करवाए जाते हैं उसी दिन, तो उसके बाद क्या, इसका अर्थ क्या है? उसी दिन मंत्र सिद्ध करवाए जाते हैं, मतलब कि मैंने भी बताया आपको कि एक ही दिन होता है साल में, गुरु छठ का दिन। उस दिन ये जितने भी मंत्र होते हैं ना इनके, वो सब अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है ना, उस दिन के लिए। तो 36 घंटों के लिए वो मंत्र अनलॉक होते हैं। जैसे ही अनलॉक होते हैं एक विशेष अनुष्ठान के द्वारा, वो अनुष्ठान हम ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनुष्ठान गुप्त होते हैं, ठीक है। उस विशेष अनुष्ठान के द्वारा, उसमें गुरु परंपरा से जो अनुष्ठान चलते हुए आ रहे हैं उन अनुष्ठानों के द्वारा जितने भी मंत्र हैं सर्प विद्या के, वो सारे मंत्र उस दिन सिद्ध करवाए जाते हैं और वो सारे जितने भी मंत्र हैं वो एक ही दिन में सिद्ध हो जाते हैं। एक ही दिन में सिद्ध होकर वो काम करने लगते हैं और जितने भी सदस्य वहाँ पर जो भी साधक सीखने के लिए आते हैं उनके सारे मंत्र काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक फिक्स दिन होता है जिस दिन ये सारे मंत्र अनलॉक होते हैं। अनलॉक होने के बाद में हम गुरुमुख से वो मंत्र मिलते हैं और गुरुमुख से ये विद्या और इसका मंत्र मिलने के बाद ये विद्या अपने आप में सिद्ध हो जाती है। तो सर, लगभग कितने मंत्र आप सिद्ध करवाते हैं इस शिविर में? इस शिविर में सारे ही मंत्र हम सिद्ध करवाते हैं
और लगभग लगभग जो मंत्र हैं वो लगभग आपके मतलब 120 के लगभग मंत्र हैं इसके अंदर। अच्छा। जी, 120 के लगभग मंत्र हैं और ये मंत्र हम एक ही दिन में सिद्ध करवाते हैं सारे मंत्र। उसी दिन में सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होने के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से हम एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उसके अंदर वो मंत्र धीरे-धीरे हम देते रहते हैं और उनके जो इलाज के विधान हैं कि वो कैसे उनका उससे इलाज किया जाता है, कैसे उन मंत्रों का उपयोग किया जाता है, वो सारा सब कुछ धीरे-धीरे हम बताते रहते हैं उसके अंदर। सर तो इलाज किया जाता है, उपयोग में और क्या-क्या आ सकता है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज किया जा सकता है, यहाँ तक कि हमारे एक गुरु भाई ने इसी ये सर्प विद्या है, इसके द्वारा मतलब जो जैसे कि मधुमेह टाइप के रोग होते हैं और भी बड़े-बड़े कई रोग हैं, उनके भी इलाज इसके द्वारा किए हैं। और दूसरा, आप इस विद्या के द्वारा जैसे कि षटकर्म, षटकर्म का नाम आपने सुना होगा। षटकर्म क्या होते हैं? षटकर्म जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन, ये जो कर्म होते हैं, ये कर्म भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके द्वारा अच्छा। आप हाँ, विद्वेषण कर सकते हो और सम्मोहन कर सकते हो, वशीकरण कर सकते हो। इसके द्वारा किसी को कोई पीड़ा चल रही है तो उसका इलाज भी कर सकते हो। किसी की शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सही कर सकते हो। मतलब कि तंत्र के माध्यम से अगर आपने एक बार सर्प विद्या ले ली तो आप कंप्लीट तांत्रिक बन चुके हो, आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर तो मतलब वो जो 36 घंटे हैं उसमें हम कंप्लीट तांत्रिक बन सकते हैं? बन सकते हैं, केवल 36 घंटों के अंदर आप कंप्लीट तांत्रिक बन चुके हो। तांत्रिक कैसा? जो कि मंत्रों के द्वारा जो लोक कल्याण और जन कल्याण के काम कर सके, ऐसा तांत्रिक। वो तांत्रिक नहीं जो कि मतलब शमशान में जाके भोग देता है या शमशान में जाके कुछ, वो वाला तांत्रिक मैं नहीं बोल रहा हूँ। तांत्रिक बोल रहा हूँ, तांत्रिक बोल दो या मांत्रिक बोल दो, ठीक है ना। तो मंत्रों के द्वारा जन कल्याण और लोक कल्याण की सेवाएं प्रदान करने वाला तांत्रिक 36 घंटे में मैं बना सकता हूं, ठीक है। उसके लिए आपको 36 घंटे मेरे पास रहना पड़ेगा और 36 घंटे के अंदर आपके मंत्रों को सिद्ध करवा के मैं दे दूंगा। और किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज आपका किया कराया, टोना टोटका, तंत्र मंत्र यंत्र, संकट संघर्ष, लगी हुई हाय, लगी हुई नज़र, कोई भी शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई शरीर के ऊपर कोई चीज़ खेलती हो, काला साया हो, ब्लैक जादू हो, बंधन हो, धंधे पानी का बंधन हो, किसी प्रकार कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ तक कि नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, ये चीज़ें भी सही होती हैं। सर लोग अक्सर कहते हैं कि अ, एक तांत्रिक बनने से पहले ना डर से जीतना पड़ता है, डरना नहीं होता अगर तुम तांत्रिक बनने जा रहे हो तो। सर शिविर में आने के पहले जब हम ये मंत्र सीखते हैं उसके पहले भी हमें अपने डर को पहले ख़त्म करना होगा? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सर्प विद्या है, ना तो इसमें डर की जरूरत है, ठीक है। आप डरते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डरते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि तंत्र में साधना जो करना चाहता है, जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, उसको डर को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा। साधना में शक्ति खड़ी हो गई तो वो वहां पर आदमी कांप जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मान लो आप प्रेत की साधना कर रहे हो तो प्रेत जैसा ही स्वरूप आएगा वहां पर। जी आप बिल्कुल। चुड़ैल की साधना कर रहे हो, चुड़ैल जैसा ही स्वरूप आएगा। बट यदि आप विद्या ले रहे हो तो विद्या में कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। विद्या में ये तो मंत्र विद्या है, इसके अंदर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हनुमान जी की विद्या होती है जो हनुमान जी के मंत्रों के द्वारा ही चलती है और इसके अंदर कोई शक्ति खड़ी नहीं होती है। केवल इसके अंदर मंत्र होते हैं जो मंत्र सिद्ध होते हैं और मंत्रों के माध्यम से ही बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो सर्प विद्या को वो व्यक्ति भी कर सकता है हमेशा जिसको डर लगता हो या मतलब वो डरा डरा रहता हो या शक्तियों से डर लगता हो या शमशान में जाने से डर लगता हो या कहीं भी आने जाने में डर लगता हो। डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको करो। इसको करने के बाद में डर अपने आप चला जाएगा। सर मंत्र मिल जाना और मंत्र सिद्ध हो जाना, इन दोनों में अंतर क्या है? मंत्र मिलने का मतलब तो हमने आपको या तो थ्योरिकल लिखवा दिया है, ठीक है ना, तो मिल चुके आपको मंत्र, ठीक है। और सिद्ध हो जाना, सिद्ध होने का मतलब ये है कि वहाँ अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो रही है, मैं वहीं का वहीं प्रैक्टिकल करवाऊंगा उस मंत्र से। और प्रैक्टिकल में अगर वो सिद्ध होता है तो काम करेगा मंत्र, काम करेगा तो उसका जो इलाज है, वो जो भी इलाज है वो इलाज हो जाएगा। तो मंत्र सिद्ध होने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सिद्ध होते हैं मंत्र। सर तो आपने उस 36 घंटे के शिविर में आपने बताया, मंत्र बता दिया, उसको लोगों ने याद कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद वो सिद्ध हुआ या नहीं,
इस बात का आपको कैसे पता चलेगा? जो 150 लोग आए हैं उन लोगों में से कितनों का सिद्ध हुआ? वो तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी अपने को पता चलेगा कि वो मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना। और हालांकि शरीर में मंत्रों की ऊर्जा बता देती है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। जैसे कि कोई भी मतलब कार सीखने के लिए अपन जाते हैं, ठीक है ना, फोर जी। व्हीलर सीखने के लिए वो आपको 15 दिन ट्रेनिंग करवाता है, उसने सिखा दिया, लेकिन वो सीख गया या नहीं सीखा इसका पता तभी चलेगा जब वो खुद कार चलाएगा, है ना। ऐसे पता नहीं चलेगा ना, वो कह सकता है कि तू सीख गया। अब वो तो जब खुद कार चलाएगा जब पता चलेगा कि हाँ सीख गया हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मंत्र तो 100% सिद्ध होते हैं, क्योंकि अब से पहले जो साधक आए हैं उनके सबके मंत्र सिद्ध हुए हैं, तो आगे भी मंत्र सिद्ध होंगे। जी बस बिल्कुल। इतना सा है कि उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसको पता चलेगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। और प्रैक्टिकल तो आप आज करो, अभी करो, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब प्रैक्टिकल कर सकते हो। सर, तो आपने जैसे कहा कार की ट्रेनिंग जब देता है तो वो हमारे सामने होता है जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं। तो अगर मंत्र सिद्ध करना है और बीच में कोई बाधा आ रही है तो क्या आप शिविर के बाद भी उस व्यक्ति के कांटेक्ट में रहते हैं या फिर कांटेक्ट खत्म? जब दीक्षा दे दी उसको, गुरु मंत्र के मतलब जो सर्प विद्या का गुरु मंत्र है, तांत्रिक गुरु मंत्र अलग होता है। आप अगर दीक्षा लेते हो अलग से, साधनाएं वगैरह की दीक्षा वो अलग होता है, और आप सर्प विद्या की दीक्षा का मंत्र अलग होता है। तो सर्प विद्या की जो दीक्षा है उसका जो गुरु मंत्र देते हैं, वो गुरु मंत्र देने के साथ में हमारा उनसे जुड़ाव हो जाता है और गुरु परंपरा में वो जुड़ जाते हैं। उनके बाद हम जो भी एक उनका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर उन सबको उसके अंदर जोड़ देते हैं। और वो ग्रुप आज से 5-5 साल पुराने ग्रुप हमारे पास में, अगर किसी का कोई क्योरी आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसका जवाब देते हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लेना है अपने को। मतलब हमेशा वो जुड़े हुए रहते हैं। एक बार हमसे जुड़ गया फिर वो हमेशा जुड़ा रहेगा हमसे, फिर वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और वो जाता है, उसकी तरफ से वो जाए तो वो जा सकता है, बट हम हमारी तरफ से उसको नहीं छोड़ते हैं। सर, बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद क्या वो गद्दी या दरबार लगा सकते हैं? तो आपका इस पे क्या कहना है? मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद दरबार लगा सकता है आदमी। जरूरी नहीं कि दरबार आपका भूत भविष्य या वर्तमान बता के ही दरबार लगाया जाए, ठीक है ना। जैसे कि आज ये बागेश्वर धाम वाले वगैरह बहुत से हैं ऐसे, पंडोकर धाम हो गए, प्लस और भी बहुत से धाम हैं जहाँ पर ये दरबार लगते हैं, जो आपका बताता है कि वो पर्ची बना देते हैं ये वो, है हाँ ना। हाँ। जरूरी नहीं है कि उस तरह से दरबार लगाया जाए। आप किसी का इलाज करके भी दरबार लगा सकते हो, जैसे कि मनोना धाम वाले हैं। मनोना धाम वाला का नाम आपने सुना होगा। तो मनोना धाम वाले केवल एक जल पिलाते हैं, उनके पास कोई पर्चा नहीं है, कोई दर, फिर भी हजारों पब्लिक आ रही है, ठीक है ना। वो क्या कर रहे हैं, उसके पानी के अंदर अभिमंत्रित कर रहे हैं, उस पानी को अभिमंत्रित करके फिर पिला रहे हैं। तो इसके किसी भी एक मंत्र को अच्छे पावर से सिद्ध कर लिया जाए और उस मंत्र के द्वारा दरबार लगाया जाए तो आराम से दरबार चल सकता है। परंतु साधकों की जिज्ञासाओं को देखते हुए, साधकों की जिज्ञासा क्या रहती है कि मैं तो सामने वाले व्यक्ति का भूत और भविष्य बताऊं, सबसे बड़ी जिज्ञासा ये होती है। तो सामने वाले की जिज्ञासा को देखते हुए जो सर्प विद्या है इसके अंदर हमने त्रिकालदर्शी मंत्र भी ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर वो उसको अच्छे से सिद्ध कर लेता है तो आप त्रिकालदर्शी नहीं लेकिन द्विकालदर्शी मतलब वर्तमान और भूतकाल बता सकते हो। सर, तो क्या इस मंत्र को केवल प्राप्त कर लेने के बाद कोई किसी को मार्गदर्शन दे सकता है? किस प्रकार का मार्गदर्शन मतलब? सर, उद्देश्य देना या फिर किसी तरह का मार्गदर्शन देना कि तुम अपने जीवन में ये कर लो, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। ये जो मंत्र हैं सर्प विद्या के, ये केवल इलाज के लिए काम लिए जाते हैं। अच्छा। इनसे केवल आप इलाज कर सकते हो, इनसे आप किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, किसी को साधना नहीं करवा सकते, किसी को मतलब कोई भी बात बता नहीं सकते हो, केवल आप इनसे इलाज कर सकते हो। और इलाज जैसे कि आपका सिर दर्द हो रहा है या आपके ऊपर कोई काला साया है, घर के बंधन लगे हैं, वो चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन मार्गदर्शन का इससे कोई सिस्टम नहीं है। मार्गदर्शन वही कर सकता है जिसके अंदर गुरु तत्व विद्यमान हो और जो एक गुरु लेवल का बंदा हो। सर, क्या अपना इलाज खुद किया जा सकता है इन मंत्रों से? बिल्कुल, अपना इलाज इन मंत्रों से खुद किया जा सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है
तो आप अपने कोई भी जल लेकर उसको अभिमंत्रित करके पी सकते हो। आप अपना घर का कीलन लगा सकते हो, अपने शरीर का कीलन लगा सकते हो। बहुत सी जो बीमारियां हैं उनका इलाज आप स्वयं अपना खुद का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, गद्दी लगाने की जब बात आती है तो ये गद्दी लगाना क्या केवल तकनीक सीखने की विषय है या फिर इसमें जिम्मेदारी, अनुशासन, साधना ये भी आती है? इसमें क्या होता है, यदि हम गद्दी लगा रहे हैं तो तकनीक सीखना एक अलग बात होगी। तकनीक तो कोई भी सीख सकता है, बट उस तकनीक सीखने के बाद उस तकनीक को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपको पूरा अनुशासन रखना पड़ेगा। आपको डेली आपको पूजा अर्चना वगैरह करनी पड़ेगी, डेली आपको जाप भी करना है और डेली आपको हर अनुशासन में रहना पड़ेगा। तब जाके ही आप दरबार चला सकते हो, दरबार लगा सकते हो। जैसे कि मंगलवार के दिन अगर आपको हनुमान जी का दरबार लगाना है, जी। कोई भी हनुमान जी का मंत्र है उससे दरबार, तो मंगलवार के दिन आपको फास्टिंग करना है, मतलब आपको भूखा रहना है, थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा अपने को तप करना जरूरी है। ठीक है, लहसुन प्याज का आपको उस दिन त्याग करना है और सुबह 11 हनुमान चालीसा के पाठ, शाम को हनुमान चालीसा के पाठ, दिन के अंदर जो भी जाप है वो आपको करना है। तब जाके आप दरबार लगा सकते हो। अब डायरेक्ट अगर आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो तो वो आपको कुछ नहीं देगा, उसको भी कुछ देना पड़ेगा ना। उसको क्या देना है, उसको भोजन तो चाहिए नहीं है, उसको तप, जो आप तप कर रहे हो, जो जाप कर रहे हो, वो चीज़ें उनको चाहिए और वो चीज़ें उनको मिल रही है तो आपको वो सब कुछ देगा। इस टाइप से आप दरबार लगा सकते हो, बट कुछ अनुशासन, कुछ बातें होती है वो ध्यान में रखनी होती सर, अब हर जगह हम देखते हैं कि तांत्रिक जो है ना वो हमेशा एक पुरुष को देखा जाता है, चाहे वो किसी मूवी में हो या कहीं भी हो। तो क्या महिलाएं किसी शिविर में जा सकती हैं मंत्र सीखने? है। किसी का तो हालांकि मैं नहीं कह सकता, है ना, लेकिन महिलाएं सभी शिविर में जा सकती हैं। कोई भी शिविर हो, तंत्र से संबंधित जितने भी शिविर होते हैं, सब शिविरों के अंदर महिलाएं जा सकती हैं और तंत्र साधनाएं सीख सकती हैं। बशर्ते कि महिलाओं को ये ध्यान रखना होगा कि तंत्र शास्त्र के अंदर और तांत्रिक बनने के लिए कहीं भी कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता है। ठीक है ना, कोई भी तांत्रिक आपको या कोई भी अघोरी या कोई भी है, वो आपको बोलता है कि आपको मतलब कुछ मतलब अनुचित व्यवहार आपसे करता है कि आपको ऐसा करना होगा तब आप इस सिद्धि को पा सकते हो, ये वो, तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि इस तंत्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको अनुचित व्यवहार करके ही आपको तंत्र शक्तियों का मतलब साधना में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि जा सकते हैं और ये सर्प विद्या भी महिलाएं ले सकती हैं और सर्प विद्या महिलाएं चला सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारे साथ में 4 महिलाएं जुड़ी थी पिछले साल, वो चारों आज सक्षम हैं और वो काम कर रही हैं और जो सर्प विद्या के मंत्र हैं वो उनको सिद्ध हैं और वो आगे आराम से इलाज के वगैरह के काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, तो इन महिलाओं में क्या सामान्य गृहस्थ महिलाएं आ सकती हैं या फिर कोई साधना की हुई? इसको कोई भी सीख सकता है। जो सर्प विद्या है, सर्प विद्या को कोई भी हो, वो कोई भी सीख सकता है। महिला हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, संत हो या बच्चा हो, कोई भी सीख सकता है। इसमें किसी को कोई भी पाबंदी या कोई बंधन नहीं है कि यार बुजुर्ग हैं हम नहीं सिखाएंगे या महिला है हम नहीं सिखाएंगे, तो सभी सीख सकते हैं। महिला भले गृहस्थ हो या बाहर की हो, कैसी भी हो, सब सीख सकते हैं। सर, तो अगर शिविर की बात चल ही रही है तो आखिरी जाते जाते मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आपने अभी 120 मंत्रों के बारे में जिक्र किया लगभग, तो क्या आप ये 120 मंत्र उसी वक्त लिखवा देते हैं या फिर इसके बाद, शिविर के बाद कौन कौन से अनुष्ठान किया जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या आप ये एक बार हमारे ऑडियंस को बता दीजिएगा? ये वैसे तो जो पहला आपका सवाल है उसका जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, जी। है ना। बाद में उनके सबके ग्रुप बनाते हैं जिनसे हम जीवन भर जुड़े रहते हैं। जब तक वो हमसे जुड़े हैं, वो निकल गए ग्रुप से तो निकल गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट जो हमसे जुड़े हैं उनसे हम जीवन भर जुड़े हैं और उनको उस ग्रुप के माध्यम से जैसे धीरे धीरे करके सारे मंत्र हम दे देते हैं, जितने भी इसके मंत्र हैं सब मंत्र हम दे देते हैं। अब रही बात कि वहाँ से 36 घंटे का अनुष्ठान करने के बाद में भी कुछ अनुष्ठान करना होता है क्या, तो ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है कि इसको हमेशा करना है। एक मंगलवार के दिन आपको थोड़ा सा जो मंत्र आपके पास में है
उनका एक एक बार हवन करना होता है, केवल एक बार बोल के हवन करना होता है। नॉर्मल कोई भी कर सकता है, 10 मिनट लगते हैं उसके अंदर। हनुमान जी के सामने बैठे, आपने कंडे लिए, उसको लाल किया आग के अंदर और एक एक आहुति दी, दैट्स ऑल, हो गया। अब अनुशासन नियम क्या है? अनुशासन नियम यही है कि आपको हनुमान जी का व्रत रखना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, लहसुन प्याज उस दिन नहीं खाना है, और चाहें तो आप कम से कम पूरे दिन भूखे रहें, एक ही टाइम खाना खाएं, हनुमान जी का जो चोला वगैरह चढ़ा के आंगी वगैरह करके फिर खाना खाएं। तो आराम से ये छोटे छोटे नियम हैं जो पालन करके आदमी सर्प विद्या के द्वारा एक तांत्रिक भी बन सकता है, एक मांत्रिक भी बन सकता है, और एक इलाज करने के लिए सक्षम तांत्रिक भी बन सकता है। सर अगर बोलूँ तो आखिरी सवाल मैं ये भी कर सकती हूँ कि अगर सर्प विद्या इसका नाम है तो ये हनुमान जी से कैसे रिलेटेड है? हनुमान जी से रिलेटेड ये जो मतलब जो सर्प विद्या है, ये सर्प विद्या तो एक ही मंत्र से चलती है, जिसका गुरु मंत्र है, ठीक है ना। इसके बाद में हमें कोई भी विद्या होती है ना, कोई भी मंत्र होता है, उसका भी एक गुरु, एक ऋषि होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो ये विद्या है, इस विद्या के गुरु हनुमान जी हैं। अच्छा, जो गुरु हमने माना है वो हनुमान जी को माना है, बजरंगबली को माना है कि वो हमारे साथ में रहकर हमारी विद्या को चलाए, हमारे मंत्रों को शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम इन मंत्रों को चलाकर दुनिया का कल्याण, लोक कल्याण, जन कल्याण कर सकें। जो मतलब मेन गुरु मंत्र हैं, वो जो आपने धन्वंतरी महाराज का नाम सुना होगा। जी। धन्वंतरी जी जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, तो जो मेन मंत्र हैं वो तो धन्वंतरी जी आते हैं, उनसे लिया हुआ है और उनसे रिलेटेड है और उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। उन्होंने वो मंत्र प्रदान किया है। बट इसको जो चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, भाई इंजन तो है अपने पास, लेकिन उसको चलाने के लिए अपने को पेट्रोल डीजल तो चाहिए होगा ना। तो वो ईंधन डालने का काम कौन करता है? हनुमान जी महाराज, ठीक है। तो इसलिए हनुमान जी को हम साथ में रखते हैं, गुरु मान के रखते हैं, और इस पूरी सर्प विद्या के जो गुरु हैं वो हनुमान जी ही हैं। कई लोग हैं जो इनको अलग अलग नामों से मतलब बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेचते ही हैं बहुत से लोग। अभी हमारे गुरु ने, जो हमारे दादा गुरु परदादा गुरु थे, उन्होंने सर्प विद्या के नाम से स्टार्ट किया था। आज भी हम सर्प विद्या, हमारे गुरुजी हैं वो भी सर्प विद्या के नाम से ही चलाते हैं। हम हैं, इसको हम भी सर्प विद्या के नाम से चलाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्या है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, कोई बता रहा है सिद्ध मंत्र विद्या, कोई बता रहा है सिद्ध विद्या, कोई बता रहा है तंत्र सिद्ध विद्या, कोई मतलब कोई गांव का नाम लेके बता रहा है, कोई जाति का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी ऑडियंस को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये विद्या केवल और केवल सर्प विद्या के नाम से दी जाती है। इसके अलावा किसी भी नाम से ये विद्या प्रचलन में नहीं है। और अगर कोई इसको नाम को मॉडिफिकेशन करके दे रहा है, जो सिद्ध मंत्र विद्या अगर वो किसी भी नाम से दे रहा है, तो ध्यान रहे कि ये विद्या काम नहीं करती। वहां के लोग जो वहां पर लेकर आए हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग हैं जो अलग अलग नामों से दे रहे हैं इसको, बट वहां से जो विद्या लेकर आए हैं वो हमारे से टकराते हैं। टकराने का मतलब कि हमसे मिलते हैं कभी, तो बोलते हैं कि गुरुजी हमने वहाँ से विद्या ली थी, फला नाम से थी, वहाँ पर फला नाम से चल रहा था ये, और अब 2 साल 3 साल हो गए, हमारा तो मंत्र नहीं चल रहा। मैंने कहा भाई, जो विद्या जिस नाम से चल रही है उसको उसी नाम से लोगे तो ही वो काम करेगी, अन्यथा दूसरे नामों से वो काम नहीं करेगी, ठीक है ना। पराठा तो पराठे के हिसाब से बीच में घी लगा के ऊपर से लगा के बनेगा, ठीक है ना। अब आप रोटी को पराठा बनाना चाहो तो रोटी पराठा नहीं बन सकती, वो पता चल जाएगी, पता चल जाएगा कि ये चीज है। तो कहने का मतलब ये कि मतलब ये केवल सर्प विद्या के नाम से ही दी जाती है, और जहां पर सर्प विद्या के नाम से ये मिल रही हो वहां से ही ले, अन्यथा किसी नाम से इसको नहीं ले। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमारे सर्प विद्या का रहस्य मुझे और मेरे ऑडियंस को एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप कि आप सबको भी सर्प विद्या का ज्ञान पता चल गया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना मत भूलिएगा। अगर आपका अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार सर। नमस्कार।